बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ चना चाट की यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल किए हुए सफ़ेद चने 1 कप और हाफ़ कप। इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए आलू 1 kg, और आपने आलूओं को इस तरह से क्यूब्स की शेप में कट कर देना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करते हुए सफ़ेद चनों का पानी होता है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 कप। अब इसके अंदर ऐड कर देना है आपने इमली 150 ग्राम्स। फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रश किया हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, ऑरिगानो ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हमने जो ऐड करना है वो है ग्रीन चिली 3। हमने इस तरह से छोटी सी इसको शेप में कट कर दिया है, चॉप कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करना है 3 टेबलस्पून शुगर। चाट मसाला ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी कि आप चाट को बग़ैर दही के साथ घर पर कैसे बनाते हैं। इसके अंदर दोबारा से हमने सफ़ेद चनों का जो पानी था वो हाफ़ कप और इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसको हम चूल्हे पर रख कर 5 मिनट तक इसको कुक करते रहेंगे। आप दही के बगैर इस तरह की चाट घर पर ईज़िली बना सकते हैं। ये 5 मिनट तक आपने इसको कुक करते रहना है, और 5 मिनट के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। पानी में इसको मिक्स करके आपने इस चाट के अंदर ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स करके आपने इसके अंदर ऐड करना है ताकि इसके अंदर जो है गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छे से मिक्स करके चाट के अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। आपने मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट तक और अच्छे से कुक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस चाट की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो चुकी है, बिल्कुल इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार देंगे। हमारी जो चाट है वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमने दही के बगैर ही कितनी यमी चाट बनाई है। तो आपने इस रेसिपी को रमज़ान में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, और आप इसको फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं 3 डेज़ तक। इसका जो खट्टापना है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब हम दही में चाट बनाते हैं तो वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी। इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे वेजेस के साथ, और थोड़ी सी सॉसेस इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप इंजॉय करें इस चाट को बगैर दही के, और आपने मुझे इस चाट का जो फ़ीडबैक है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। थोड़ी सी गार्निशिंग के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी भी ऐड कर देनी है, इससे जिसका टेस्ट है और अच्छा हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बेकरी स्टाइल चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बहुत ही इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। कम बजट में ये बनकर तैयार हो जाती हैं, और इसका टेस्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल वाले ब्राउनीज़ की तरह ही होता है। अगर आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाकर ट्राई करेंगे, ये इतने यमी बनते हैं। तो इन ब्राउनीज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अंडे, और अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे ही लेने हैं, ठंडे अंडे यूज़ नहीं करने। इनको अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर 3/4 कप, और इसको हम 6 to 8 मिनट्स के लिए अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये डबल हो जाए। अंडे और चीनी अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे हाफ़ कप, और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब एक छन्ना लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस फ्लोर 1 कप और हाफ़ कप, कोको पाउडर लेंगे 1/4 कप, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, और इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे।
ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एग वाले बैटर में 2 पोर्शंस में डिवाइड करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पैचुला को एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे ताकि जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन शेप में आए। इन चॉकलेट ब्राउनीज़ को आप विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं, तो उसकी टाइमिंग आगे मेंशन कर दी गई है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क एज़ रिक्वायर्ड और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ब्राउनी का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको 8 इंच साइज़ के मोल्ड में ऐड करेंगे और इसको बेकिंग के लिए ओवन में रख देंगे। ओवन को प्रीहीट किया था 180 डिग्री सेल्सियस पर। 35 to 40 मिनट्स के लिए आप इसको बेक करेंगे। तो जब तक ब्राउनी रेडी होती है तब तक हम इसके ऊपर का जो ग्लेस है, जो गनाश होती है, उसको रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मिल्क हाफ कप, शुगर चाहिए 2 टेबलस्पून, कोको पाउडर चाहिए 2 टीस्पून और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट। स्पैचुला को आपने कंटिन्यूसली मूव करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करते रहना है। और ये हमारी गनाश रेडी हो चुकी है। हमारा जो केक है वो भी अच्छे से बेक हो चुका है और बटर पेपर की वजह से बहुत ही इजीली डिमोल्ड हो जाता है। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे चॉकलेट गनाश जो हमने बनाई थी। और चॉकलेट गनाश और केक दोनों ही ठंडे होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए। और इसको अच्छे से सेट करने के लिए हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। केक जो है वो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके 4 कॉर्नर्स को कट कर लेंगे ताकि इसका जो लुक है वो स्मूथ आए। बेकरीज़ में आपको जो ब्राउनीज़ मिलते हैं वो रैपिंग पेपर में रैप हुए मिलते हैं, तो उसको कैसे रैप करते हैं उसका भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक रैपिंग पेपर लेंगे, उस पर जो ब्राउनी है हमारी उसको उल्टा करके रख देंगे और उसको इस तरीके से रैप करेंगे। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल वाले ब्राउनीज़ बनकर आपके घर में तैयार होंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही स्मूथ और इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत क्रीमी बनता है। आप बेकरी स्टाइल वाले ब्राउनीज़ को भूल जाएंगे अगर आपने इसे एक दफ़ा खा लिया तो। अगर आप इन ब्राउनीज़ को 24 आवर्स के बाद भी खाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो और इन्हांस हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको ब्राउनीज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।